मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके थे। वहां उनका इस्तकबाल पुरतपाक था। अहले कूफा ने नारे बुलंद किए, या हुसैन लब्बैक, हम तुम्हारे मुंतजर हैं। चंद दिनों में 18,000 अफराद ने इमाम हुसैन की नुमाइंदगी में मुस्लिम के हाथ के पर बैयत कर ली। मुस्लिम ने खत लिखा, फर्जंदे रसूल, कूफा आपके लिए तैयार है, आप तशरीफ लाएं। मगर कूफे की हवा बदलने वाली थी। यजीद ने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफा भेज दिया। इब्न जियाद एक चालाक, जालिम और धोखाबाज हुक्मरान था। उसने बसरा में भी बगावत को सख्ती से कुचला था। कूफा आते ही उसने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी। कूफा के सरदारों को खरीदो, अगर कोई हिचकिचाए तो उसे इबरत का निशान बना दो। एक एक करके इमाम हुसैन के हामियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ को कत्ल, बाकियों को डरा धमका कर पीछे हटा दिया गया। चंद दिनों में मुस्लिम बिन अकील की तन्हाई शुरू हो गई। शाम हुई तो मुस्लिम जामा मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ने आए और पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ें खाली थी। जिस शहर में हजारों ने वादे किए थे, अब वहां चंद साए भी न थे। वो एक मोहसना, वो एक औरत जिसका नाम तुआ बताया जाता है, उसके घर में पनाह गुज़ीन हुए। मगर इब्न ज़ियाद को इत्तला मिल गई। इब्न ज़ियाद ने फौज रवाना की। मुस्लिम ने बहादुरी से कत्ल किया, कई सिपाहियों को हलाक किया, मगर आखिरकार वो गिरफ्तार हुए। कैद में जब उनसे पूछा गया कोई आखिरी ख्वाहिश, मुस्लिम ने कहा, इमाम हुसैन को खत भेजो कि कूफा में अब वादा वफा नहीं होगा, वो वापस चले जाएं। इब्न ज़ियाद ने न सिर्फ खत रोक लिया बल्कि हुक्म दिया, मुस्लिम को कसर से नीचे गिरा कर कत्ल कर दो। और फिर वही हुआ। एक फरिश्ता जो अहले बैत का नुमाइंदा था, कूफा की गलियों में तन्हा, बेकस और वफा की तलाश में मारा गया। मुस्लिम के साथ हानि बिन उर्वा भी थे, कूफा के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग जिन्होंने मुस्लिम को पनाह दी थी। इब्न ज़ियाद ने उन्हें भी शहीद करा दिया और उनकी लाश दरवाजे पर लटका दी। कूफा में खौफ का राज था। ज़बानें बंद, दरवाजे बंद और दिल सहमे हुए थे। हुसैन को खत नहीं मिला। कूफा के हालात बदल चुके थे, मगर हुसैन अभी काफिले के साथ रवाना थे। उन्हें मुस्लिम की शहादत की खबर न थी। रास्ते में हुर बिन यजीद को सिपाह मिली, जिसने इमाम को रोक लिया। अब सफरे करबला की तरफ उड़ गया। ये वो लम्हे थे जब एक तरफ कूफा धोखा दे चुका था, दूसरी तरफ हुसैन सच्चाई के साथ हर कदम आगे बढ़ा रहे थे। कुर्बानी के लिए, उम्मत को जगाने के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम तैयार थे। इमाम कूफा की तरफ जा रहे थे, मगर दिन था लेकिन सूरज जैसे साकित था। करबला की ज़मीन पर एक अजीब खामोशी थी। ना हवा चलती थी, ना परिंदा बोलता था, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे फिजा सांस रोके देख रही हो कि अब क्या होने वाला है।